हाय गाइस, वेलकम टू क्रिकेट विद महान। आई एम सिद्धार्थ महान। और रविचंद्रन अश्विन इंडिया के वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट स्पिनर्स में से एक कल रिटायर हुए। एंड आई वेटेड फॉर अ डे कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं। कल काफ़ी लोगों का वीडियो आ ही चुका था इसके ऊपर। आई डेंट वांट कि मैं सेम जो बातें हो रही हैं सिर्फ ट्रिब्यूट देने के लिए उनको एक वीडियो बना दूं। दैट इज़ नॉट माई मोटिव, बट आई वॉन्टेड टू लिटिल मोर ऑफ अ थाट आप लोगों को मिले। क्यों हुआ रिटायरमेंट या क्या उसके पीछे वजह हो सकती है। और बहुत ही एक वियर्ड टाइमिंग रही उनके। सीरीज़ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, उसके बीच में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली जो कि बड़ी वियर्ड टाइमिंग है। तो मैं उसके आसपास की कई सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं उनसे बात ज़रूर करना चाहूँगा। एंड हाउ थिंग्स कुड हैव बीन मैनेज्ड अ लॉट मोर बेटर, लॉट बेटर। एंड एक एक उसके कारण क्या है, एक कड़वाहट पैदा हो जाती है प्लेयर्स की विद इन भी, एक अपने आप को आगे देखते हुए भी, यंगर प्लेयर्स में भी, कि आगे जाते हुए उनके साथ क्या होता है। एक सिक्योरिटी, एक थॉट इस चीज़ की कि क्या हो सकता है उनके साथ फ्यूचर में, वो मन में आ जाता है। What a wonderful cricketer. First of all, I would like to say 765 international wickets, crazy numbers, 537 टेस्ट विकेट्स। मुझे उम्मीद थी इस साल के स्टार्टिंग में जब इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने इतना अच्छा खेला था टेस्ट सीरीज़ में, आई थॉट कि ही वुड प्रॉब्ली गो पास्ट अनिल कुंबलेज टोटल टेस्ट विकेट टैली। तो बट वो हुआ नहीं। कौन जानता था उस समय पे कि रविचंद्रन अश्विन बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर विल टेक रिटायरमेंट। अब he's been such a stalwart for Indian cricket for the last so many like decade। उनके कारण एक बहुत बड़ा जो हमारी स्ट्रीक थी 2012 से 2024 तक हम लोग टेस्ट मैच सीरीज़ घर पे हारे नहीं थे, उसका बहुत बड़ा कारण वो और रविंद्र जडेजा और हमारे बाकी प्लेयर्स थे। बट रविचंद्रन अश्विन वॉज एट द हेल्म ऑफ दैट एंटायर स्ट्रीक। बिल्कुल फुलक्रम पे थे वो। एंड सडनली एक डिसीजन सीरीज़ के बीच में लेना, और वो वापस भी आ गए इमिजिएटली। वो आज चेन्नई में आ भी गए हैं। चेन्नई में आने के बाद भी उनका अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, काफ़ी अच्छा उनका स्वागत हुआ। बट एक सिलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन होता है, या सिलेक्शन कमेटी ने क्या उनसे बातचीत नहीं करी थी, या उनका विचार नहीं लिए थे इस बारे में। और रविचंद्रन अश्विन से भी कि क्या अगर उनको ये नहीं लग रहा था कि टीम में अगर हो पाएंगे 11 में वो, तो इतनी जल्दी उनको मचानी चाहिए थी एकदम से रिटायरमेंट अनाउंस करने की। आप देखिए इस पूरी टाइमलाइन देखिए। रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें रोहित ने बोला कि उन्हें पर्थ फर्स्ट टेस्ट मैच जो पर्थ में हुआ था तब से उन्हें मालूम था कि रविचंद्रन अश्विन इज़ कंसिडरिंग रिटायरमेंट, और उन्होंने उनको रोका। और अगले टेस्ट मैच में एडलेड में वो खेले भी रविचंद्रन अश्विन। बट इफ़ इट इज़ वेरी वियर्ड कि अगर पर्थ में अश्विन खेले नहीं, तो क्या फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद ही वो रिटायरमेंट का सोच रहे थे? फिर वो ऑस्ट्रेलिया आए ही क्यों? अगर वो टेस्ट मैच का सोच रहे थे रिटायरमेंट लेने के लिए, तो वो वहाँ से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आते सिर्फ एक टेस्ट मैच के बाद चले जाते। कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर हुई हैं टीम मैनेजमेंट के विदिन कि शायद डिसीजन लिया गया, और उसको कहीं ना कहीं रविचंद्रन अश्विन को सही नहीं लगा कि वो 11 में नहीं खेल रहे हैं पर्थ में। पर्थ में आपको याद होगा वॉशिंगटन सुंदर खेले थे, सेकंड टेस्ट मैच अश्विन खेले थे, और थर्ड टेस्ट मैच में फिर ड्रॉप कर दिए गए वो गाबा ब्रिस्बेन में, जहाँ पर रविंद्र जडेजा ने अपना बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के इंडिया को ड्रॉ के लिए एक हेल्प किया। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि रविचंद्रन अश्विन कहीं ना कहीं नाराज़ थे टीम मैनेजमेंट से, और कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी नहीं दी गई कि क्यों उनको नहीं खिलाया गया पर्थ में। पहले जब डिसीजन ये आया था, जब टीम आई थी सिलेक्शन लास्ट मंथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, तब भी मुझे बड़ा वियर्ड लगा था कि आप अश्विन और सुंदर दोनों को कैसे ले जाना चाह रहे हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स पे। आप 3 स्पिनर आप लेके जा रहे हैं। मुझे तब भी बड़ा वियर्ड लगा था ये डिसीजन। या तो आप बड़ा एक कॉन्शियसली आप डिसीजन लेते, अश्विन को आप बोलते कि आपको हम सिर्फ इंडियन टेस्ट मैचेस के लिए रखना चाहते हैं, वहाँ पर मेन हमारे 2 बॉलर रविचंद्रन अश्विन नहीं होंगे, और वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा होंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो शायद अश्विन मे बी कुड हैव टेकन अ कॉल इन इंडिया इटसेल्फ, वो शायद नहीं टीम का पार्ट बनते।
बट वो टीम में आ गए, फिर वो शायद सेकंड टेस्ट मैच में खेले, उनका शायद परफॉर्मेंस, जबकि परफॉर्मेंस उनकी ठीक थी, हम बहुत बुरी तरह से हार गए, वो अलग बात है। बट थर्ड टेस्ट मैच में वो ड्रॉप हो गए और रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। एंड आई थिंक मेलबर्न और सिडनी में जो फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैचेस हैं, उनमें रविचंद्रन अश्विन की बॉलिंग काफ़ी सूट कर सकती थी उन विकेट्स पे, पर शायद ही मैनेजमेंट ने उनको क्लियर एक आई थिंक एक विजन दिया कि भाई आगे के दोनों टेस्ट मैचेस में वॉशिंगटन सुंदर ही खेलेंगे। दूसरे स्पिनर अगर रखा जाए तो जडेजा के बाद शायद वॉशिंगटन सुंदर को प्रायोरिटी दी जाएगी, और इसीलिए शायद अश्विन ने इमिडिएटली अनाउंस किया कि वो ना केवल रिटायरमेंट ले रहे हैं, बट एक अगले ही दिन वो ऑस्ट्रेलिया से टीम को छोड़ के, टीम मतलब एक एक आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट टीम जाती है तो एक कुछ ही नंबर ऑफ प्लेयर्स साथ में जाते हैं, उसमें से भी कुछ इंडिया ने रिलीज़ कर दिए हैं, जो इंडिया के रिजर्व स्क्वाड के जो प्लेयर्स थे वो इंडिया ने रिलीज़ कर दिए हैं। एंड उसमें जो बेंच स्ट्रेंथ है वो उसमें असर पड़ता है ना। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग, मतलब अगर कोई ध्यान से सोचे। और उसके बाद सबसे वियर्ड चीज़ आज ये हुई कि रविचंद्रन अश्विन के फादर ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी इस बारे में कि रवि अश्विन को कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर हुआ और उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, और ये हैंडल अच्छा किया जा सकता था उनका रिटायरमेंट, या फिर उनको एक क्लैरिटी दी जा सकती थी। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। रविचंद्रन अश्विन ने बाद में आज शाम को उसके लिए एक क्लैरिटी भी दी ट्विटर पे। उन्होंने कहा कि मेरे फादर मीडिया ट्रेंड नहीं है, इसलिए आप प्लीज़ उनको एक्सक्यूज़ करें और उनकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली ना लें, उनको ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस ना करें। एंड ही अपोलोजाइज्ड ऑन हिज फादर्स बिहाफ कि वो शायद सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ही सेड इज़ वेरी इमोशनल, ही इज़ नॉट गोइंग टू आंसर एनी क्वेश्चंस। बट वो एक रविचंद्रन अश्विन को इतने सालों से हम देखते आए हैं, वो जो एक काफ़ी नर्म स्वभाव जो कई बार उनका आता है, ही इज़ अ वेरी गुड नेचर्ड पर्सन, ही इज़ वेरी गुड आर्टिकुलेट बहुत हैं वो, ही इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी हम्बल। बट वो काफ़ी एक हल्के से एंग्री लगे, जैसे कि उनके साथ सही नहीं हुआ है। और वहाँ पर चेन्नई में भी जब उनका स्वागत किया गया तो वो बहुत खुश नहीं लगे। एक आदमी रिटायर होता है तो काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करता है, काफ़ी खुश महसूस करता है, काफ़ी करियर एक ख़त्म हुआ होता है। एंड अश्विन ने ये बार बार इंडिया में भी आके ये बोला है, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, रिटायरमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोला कि ही स्टिल हैज़ अ पंच लेफ्ट इन हिम एज अ क्रिकेटर। वो शायद इंडियन टीम के लिए ना हो, बट क्लब क्रिकेट, आईपीएल और बाकी तमिलनाडु शायद प्रीमियर लीग वगैरह के लिए वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अभी भी मादा रखते हैं। ये सेम थिंग उन्होंने चेन्नई में आज पहुंच के भी बोली, और बहुत फर्मली बोली, सो दैट एज इफ़ टू शो द इंडियन टीम मैनेजमेंट कि वो अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, पर उनको एक ऐसा एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया, ऐसा उन्हें लगता है। बट वॉट एवर बी द केस, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक क्लैरिटी इंडियन क्रिकेट में नहीं आती। सडन अब्रप्ट हमारे अनाउंसमेंट्स होती हैं रिटायरमेंट्स की, या फिर एकदम से कईयों को, आई थिंक बारिंग सचिन तेंदुलकर, किसी को भी बहुत अच्छा फेयरवेल नहीं मिला है इंडिया के टॉप प्लेयर्स को पिछले काफ़ी समय से। आप चाहे राहुल द्रविड़ का केस लीजिए, आप वीवीएस लक्ष्मण का केस लीजिए, सब लोग डिज़र्व करते थे कि उनको कम से कम अपने आखिरी टेस्ट मैच में एक अपने करियर को अच्छे से अलविदा कहने का मौका मिलता। और ये एक लैक ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम टीम मैनेजमेंट एंड फ्रॉम द सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि सडनली कोई रिजल्ट उनके अगेंस्ट आता है तो वो एकदम से जागते हैं एंड दे वांट टू मेक अब्रप्ट चेंजेस। फटाफट उनको एकदम से याद आता है कि अब तो टीम को चेंज करना है, टीम अब नए उसमें एक नए दौर में निकल रही है, तो नए प्लेयर्स लाने चाहिए। ये एक ट्रांजिशन होना चाहिए। हम जीतते रहते उसके साथ साथ ये प्लेयर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए कि नाउ वी वांट टू ग्रूम द नेक्स्ट बैच ऑफ प्लेयर्स। दैट इज़ वाई वी वांट कि आप प्ले लेस नंबर ऑफ मैचेस एंड आपको कहीं ना कहीं वी मूव यू टूवर्ड्स रिटायरमेंट। खैर, वट एवर इट इज़, आई डोंट वांट टू टॉक टू मच इसके बाद, और जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। एंड आई होप अश्विन्स नेक्स्ट फेज़ ऑफ हिज करियर, क्रिकेट का भी जितना बचा है और मीडिया में भी उनका रोल काफ़ी होने वाला है, एंड आई होप Ravi Ashwin is at peace with his decision, and hopefully he will perform really really well in the club cricket IPL में हम उन्हें देखेंगे।
एंड आई डू होप आई डू होप लाइक आउट ऑफ नो वेयर मुझे ऐसा मेरी विश है कि he should reconsider his retirement. I do think that he has a lot to offer still to the Indian team. वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय में 1-2 साल। वो खाली एक ही फॉर्मेट अगर खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, तो एटलीस्ट वो अगले 2 या 3 साल अच्छे से खेल सकते हैं। और स्पिनर की एक ऐसी चीज़ है कि कोई बहुत ज़्यादा टायरिंग नहीं होता। अगर इंडिया में भी खेल रहे हैं, वो बाहर खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस में गैप्स बहुत मिलेंगे। सो आई डू होप इन कमिंग टाइम्स इंडियन टीम मैनेजमेंट उनको कन्विंस कर पाए रिकन्सिडर करने के लिए रिटायरमेंट। हालांकि इंडियन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है, इंडियन क्रिकेट में रिकन्सिडर अपनी रिटायरमेंट को ऐसे नहीं होता है हमारे यहाँ। So let's see what happens, but I do hope whatever is there, I wish the very best to Ravi Ashwin for his future. So yeah, I hope आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। आई विश कि आप सारे चैनल्स के वीडियोस देखते रहें, बने रहें। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट विद महान।